हेलो बच्चों, आज मैं लेसन 8 स्टार्ट कर रही हूँ। इसके एमसीक्यूज़ का रिवीजन करवाऊंगी जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार बोर्ड की परीक्षा में इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। बहुत अच्छा से प्यारा सा लेसन है ये। भोली एक लड़की है, भोली, जिसका रियल नेम सुलेखा होता है और उसकी 4 सिस्टर हैं या 4 सिस्टर एंड 3 ब्रदर्स होते हैं, 3 भाई होते हैं। इसके पापा का नाम या पिताजी का नाम रामलाल होता है और बचपन से ही बहुत सिंपल सी और बहुत सीधी सी लड़की थी, लेकिन उसके टीचर जैसे ही उसकी लाइफ में आती हैं उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर देती हैं। आपने मेरे ख्याल से समरी को पढ़ा होगा, उसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन है। बीच बीच में जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं करूँगी। पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। भोली का रियल यानी कि वास्तविक नाम क्या था? क्या था? ना प्रिया था, ना गीता था, सुलेखा था। तो आप सुलेखा पे टिक लगाएंगे। ठीक है, सुलेखा उसका रियल नेम था। हाउ मैनी डॉटर्स डिड रामलाल हैव। रामलाल की कितनी पुत्रियां थी, कितनी डॉटर्स थी? तो रामलाल की 4 डॉटर्स थी। ठीक है, 4 पे टिक लगाएंगे। और टोटल अगर आपसे पूछे जाए कि रामलाल के कितने बच्चे थे, तो रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें कि 3 ब्रदर्स थे, 3 पुत्र थे उसके और 4 डॉटर्स थी। थर्ड क्वेश्चन, लिटिल सुलेखा। सुलेखा कौन है? ये सुलेखा भोली का रियल नेम है। ठीक है, भोली उसको प्यार से बोला जाता था। प्यार से समझिए, या बहुत मूर्ख थी, सीधी थी, इसकी वजह से उसको बोला जाता था। सिंपलटन भी बोला जाता था। तो सिंपलटन अगर मिल जाएगा तो आप उस पर भी टिक लगाएंगे अगर भोली नहीं लिखा है या सुलेखा नहीं लिखा है। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक। छोटी सुलेखा नहीं बोल सकती थी टिल शी वॉज, जब तक कि वो नहीं हो गई कितने साल की? 2, 3, 6, 5। तो जब तक वो 5 साल की नहीं हो गई थी तब तक वो बोल ही नहीं पाती थी। ठीक है, तो इसका आंसर ठीक होगा 5 ईयर्स। लिटिल सुलेखा जो थी वो 5 साल तक वो नहीं बात कर पाई थी, बोल नहीं पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रामलाल्स एल्डेस्ट डॉटर। रामलाल की सबसे बड़ी, एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी पुत्री का क्या नाम था? तो सबसे बड़ी पुत्री का नाम था दैट इज राधा। ठीक है, राधा। 4 डॉटर थी, 4 उसकी डॉटर थी, मंगला, चंपा, राधा एंड सुलेखा। तो इनके सीरियल भी याद रखेंगे। सबसे बड़ी राधा थी, देन आपकी चंपा थी, फिर मंगला एंड सुलेखा। ठीक है, राधा सबसे बड़ी थी और भोली जो थी वो सबसे छोटी थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन थी? अब लक्ष्मी रामलाल की कोई बेटी नहीं है। लक्ष्मी जो थी वो भोली की गाय यानी कि रामलाल की गाय थी। गाय का नाम था लक्ष्मी। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक, भोली जो है, भोली की गाय का नाम क्या था? लक्ष्मी। देन क्वेश्चन नंबर 6, हु केम टू मैरी भोली। भोली से शादी करने के लिए कौन आया था? तो प्रेमनाथ नहीं थे, हरिनाथ नहीं थे, दीनानाथ नहीं थे, विशंबरनाथ था। ठीक है, विशंबरनाथ जो था भोली से शादी करने के लिए आया था। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन भोली। भोली लेसन के ऑथर कौन है, लेखक कौन है? तो वो हैं के अब्बास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच पिक्चर डिड भोली सी ऑन दी वॉल। जब स्कूल गई थी पहली बार, तो जब पहली बार स्कूल गई, उसके पिताजी छोड़ने गए थे, तो उसने स्कूल को देखा। उससे पहले उसने कभी स्कूल को नहीं देखा था। फर्स्ट टाइम पे ही उसके गांव में स्कूल खुले थे। तो उस स्कूल में जो भोली ने वॉल पर पिक्चर्स देखी थी वो किसकी किसकी थी? हॉर्स की देखी थी, पैरेट एंड काऊ की देखी थी, गोट की देखी थी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सारी देखी थी। तो उसने ये सारी ही पिक्चर्स को देखा था और जब उसने पिक्चर्स को देखा था तो उसने उन पिक्चर्स को अपने आसपास जो पिक्चर्स लोग चीज़ें थी उनसे कंपेयर किया था, उनके कलर से कंपेयर किया था। जैसे उसने हॉर्स को देखा था तो हॉर्स वैसे ही ब्राउन कलर का था जिस पर बैठकर उसके गाँव में तहसीलदार साहब आते थे। पैरेट वैसे ही पैरेट था जो उसके आम के बागान में पाया जाता था, उसी कलर का। काऊ उसकी वैसे ही काऊ उसने देखी पिक्चर में जैसे कि उसकी लक्ष्मी थी। लक्ष्मी कौन थी? भोली की काऊ। और गोट भी वैसी ही थी जो उसके दरवाजे के पास अक्सर घुमा करती थी या रहती थी। तो उन सबके कलर उसने अपने घर के आसपास पाए जाने वाले जानवरों से मैच किए या कंपेयर किए या देखे। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 9 इज, विच पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। विलेज में यानी कि गांव में रामलाल की कौन सी पोस्ट थी? किस पोस्ट पर था वो? तो तहसीलदार नहीं था, हेडमास्टर भी नहीं था, सरपंच भी नहीं था, वो नंबरदार था। ठीक है, नंबरदार। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 10 इज, देखिए इसको, व्हाट डिड
द तहसीलदार अर्ज रामलाल अबाउट हिज डॉटर्स। रामलाल को उनकी पुत्रियों के बारे में तहसीलदार साहब ने किस बात पर अर्ज किया, किस बात पर उन्होंने फोर्सफुली उनसे बात बोली, कौन सी बात थी जो तहसीलदार साहब ने रामलाल को अर्ज किया या उनको फोर्स किया। तो उन्होंने क्या कहा था, अगला इसी का आ जाएगा तो भी इसका आंसर सही होगा। द तहसीलदार टोल्ड रामलाल, ये तहसीलदार ने रामलाल को बोला, क्या बोला, टू सेंड दैम टू स्कूल, कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजो, सेंड दैम टू द सिटी, उनको शहर भेजो, मैरी दैम सून, उनकी जल्दी शादी कर दो, ऑल ऑफ द एबव, ये सारे। तो तहसीलदार साहब जब पहली बार आए थे तो स्कूल, एक नया स्कूल इनके गांव में खुला था रामलाल के। तो रामलाल वहाँ के नंबरदार थे उस विलेज के। तो रामलाल को तहसीलदार ने साहब बोला कि यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विलेज, तुम गांव के प्रतिनिधित्व करते हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है तुमको अपनी पुत्रियों को स्कूल भेजना। अगर तुम स्कूल भेजोगे तो गांव के और लोग भी अपनी पुत्री अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे। तो रामलाल से क्या बोला था तहसीलदार ने कि सेंड दैम टू स्कूल। ये दैम जो वर्ड है वो रामलाल की डॉटर के लिए आया, ठीक है। तो सेंड दैम टू स्कूल, उनको स्कूल भेजो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 नंबर। ये लास्ट 2024 में आया था, 2023 में भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा जरा। रामलाल के थे 7 चिल्ड्रन, ठीक है, 7 बच्चे। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन होगा तो फिल करवाएंगे 7 4 3 2, तो 7 आ जाएगा। या इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा गया है, रामलाल के थे और फिर बीच में डैश जैसा लगा है। तो इस खाली या फिलअप्स में क्या भरना है आपको, जो सही ऑप्शन होगा। अब बिल्कुल मिलते हुए ऑप्शन है, आप देखेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे। जब आपको पूरे अच्छे से पता होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। रामलाल की 3 पुत्रियां नहीं थी, 4 पुत्र नहीं थे, ठीक है, 3 सन्स थे एंड 4 डॉटर्स थी। ये वाला ऑप्शन ठीक होगा और ये बिल्कुल इसके क्लोज है, बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। तो कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। उसके 3 पुत्र थे एंड 4 डॉटर्स थी, ठीक है। 2 सन नहीं थे, 5 डॉटर नहीं थी, 5 सन नहीं थे एंड 2 डॉटर नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी वाला। अगर आपके पास राजीव का गैस होगा तो आप उसमें आसानी से टिक लगा लेंगे और उसको फिर रिवाइज करेंगे, ठीक है। और इस वाले का होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए वाला ऑप्शन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12 इज भोली वॉज द डॉटर ऑफ। भोली किसकी पुत्री थी, बीच में आपको खाली जगह मिलेगी। तो इंस्पेक्टर की थी, कलेक्टर की थी, तहसीलदार की थी या नंबरदार की थी। तो नंबरदार रामलाल की थी, सबके आगे रामलाल आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन आपको पोस्ट अगर पता होगी, आप तहसीलदार में कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि तहसीलदार साहब उनके गाँव में आए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा वो तहसीलदार की पुत्री नहीं थी, वो नंबरदार की पुत्री थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 इज, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी, कंटेम्प्टिबल कावर्ड एज माई हस्बैंड। वॉट डज द स्टेटमेंट सजेस्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या सजेस्ट कर रहा है कि मैं नहीं करूँगी। इस मीन यानी कि छोटे या तुच्छ, ग्रीडी मतलब लालची, और कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है घिनौने या गिरे हुए व्यक्ति से, और कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। मैं इस प्रकार के जो लालची है, जो घिनौना है, जो डरपोक है, और जो मीन है, तुच्छ है, इस प्रकार के व्यक्ति को मैं अपना हस्बैंड स्वीकार नहीं करूँगी। ये स्टेटमेंट जो है, ये जो लाइन है, वो क्या आपको बताती, क्या सजेस्ट करती है। तो ये सजेस्ट करती है कि भोली जो कि एक डरपोक लड़की थी, अब वो बहादुर लड़की बन चुकी है, वो बोल्ड बन चुकी है, निडर बन चुकी है, ठीक है। तो उसकी बोल्डनेस को दिखाया है सेंटेंस में, क्योंकि इससे पहले वो बोल नहीं पाती थी, स्टैमर करती थी, हकलाती थी, ठीक है। और 5 साल तक तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाई थी और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। लेकिन उसकी शिक्षा ने उसके पूरे चरित्र को सुधार दिया, पूरे उसके जीवन को सुधार दिया। तो उसके अंदर इतनी हिम्मत आ पाई कि वो विशंबर नाथ जो उसके साथ शादी करने के लिए आया था, जो कि दहेज मांग रहा था, तो उसके लिए उसने बोला कि मैं इस ग्रीडी व्यक्ति से शादी नहीं करूँगी। तो भोली वॉज बोल्ड, भोली बहुत बहादुर थी, इस स्टेटमेंट से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 इज, हु कम्फर्टेड भोली इन द क्लासरूम। ये सेंटेंस तब का है जब भोली पहली बार स्कूल गई थी, और जब पहली बार स्कूल गई तो उसको पता ही नहीं था स्कूल क्या होते हैं,
तो सब लड़कियों को देख रही थी, सब बच्चों को देख रही थी पढ़ते हुए। लेकिन अचानक से कुछ बच्चे हंसने लगे थे। तो भोली जो थी, भोली के पास उसकी टीचर आई और उससे नाम पूछा। तो भोली जो थी स्टैमर करती थी। स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। और जो स्टैमर करती थी, भोली बोल ही नहीं पाई थी टीचर को। वो रोने लगी और सारी लड़कियां उसको हंसने लगी। तो भोली को उस बात पर उस समय किसने कंफर्ट किया, किसने आराम पहुंचाया, किसने उसको संभाला? तो कौन था वो? ना फ्रेंड थे, ना प्रिंसिपल थे, ना मॉनिटर थी, उसकी टीचर थी, हर टीचर। ठीक है, हर टीचर। और ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोली वॉज बोल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 15 एंड द लास्ट। I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my। मैं नहीं स्वीकार करती हूँ इस प्रकार के लालची। ठीक है, मीन मतलब तुच्छ, ग्रीडी का मतलब लालची, और कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घिनौना और जो बहुत नीची कैटेगरी का व्यक्ति हो, और कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। मैं इस प्रकार की इतनी सारी जो इसके अंदर बुराइयां हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को मैं अपना हस्बैंड नहीं स्वीकार करूंगी। तो यहाँ पर कंपेनियन नहीं होगा, फ्रेंड नहीं होगा, क्लासमेट नहीं होगा। कंपेनियन हो सकता था, लेकिन जो टेक्स्ट में जो लाइन आई है आपको वही लिखना है। वहाँ पर इस एज माई के बाद आया था हस्बैंड, तो हस्बैंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आंसर भी यहाँ पे दे रखे हैं, ये राजीव की गैस है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन, इनको रिवाइज करिएगा। पार्ट 1 मैं इसके बाद पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं जो अदर सोर्सेज से हैं, इनको रिवाइज करिएगा और वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है, टिल देन रिवाइज योर सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।